बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रिय साधकों, आप अमृत बेला कर रहे हैं। आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, निराकार से साकार की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मुद्राएं आपको बताई जा चुकी हैं। रीढ़ और गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, या दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक खोलकर नाभि चक्र से लगा लें। शांत होकर बैठ जाएं। किसी तरह का कोई विचार न लाएं। कोशिश करें कि यदि कोई विचार आता है तो उसमें मन ना लगाएं, क्योंकि मन जहां लगाएंगे मन उसी का अध्ययन या उसी के विचार में लीन हो जाता है। इसलिए मन को श्री चरणों में लगाएं ताकि मन श्री चरणों में लीन हो जाए। शांत कर लें अपने आप को। हिले नहीं। गर्दन को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद। हम अध्ययन कर रहे हैं सात चक्र का, भेदन समझ रहे हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से। जो साधक नए हैं वह साधक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर पिछली क्लासों का अध्ययन कर सकते हैं। और जो साधक लगातार साधना में हैं और वह साधना की कई ऊंचाइयों तक जा चुके हैं, जैसा कि आपके द्वारा फोन करके बताया जा रहा है। यह बड़े खुशी का और हर्ष का विषय है कि बहुत से साधक अचपा जाप, हृदय जाप तक पहुंच चुके हैं, जो परम आवश्यक है। जो साधक हृदय की आवाज को सुन रहे हैं वह साधक काफी ऊंचाई तक ध्यान में जा सकते हैं। बस मन को एकाग्रचित रखें, शरीर को स्थिर। ओम शब्द का उच्चारण करें। अपने चारों ओर समस्त शक्तियों का आभामंडल बनाकर ओम शब्द का उच्चारण करें और महसूस करें कि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वह सब आपके इर्द गिर्द हैं। आइए ओम शब्द की वाइब्रेशन को महसूस करें, जो ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों जीव अभी जप रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत बेला में। आइए उस वाइब्रेशन का हम सब भी हिस्सा बने और अपने आध्यात्मिक कोश को आगे बढ़ाते हुए सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम सिमरण में जब लगें तो हमारा मन एकाग्रचित रहे, शरीर स्थिर रहे, बाहर के आवरण हमें तंग ना करें। आइए शुरू करते हैं। ओ
सांस अंदर की ओर भरें, पेट को अंदर संकुचित करें, गुदाद्वार को दबाएं, मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पे ले जाकर जाने दें। शांत हो जाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से हम शरीर के अंदरूनी सातों चक्र का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश श्री दादा गुरु महाराज जी ने अपने पवित्र ग्रंथ में अपने मुखारविंद से शरीर की सभी अवस्थाओं को बड़े खुलकर बयान किया है, यानी एक एक अंग का विवरण, उसका चलन, उसका स्वभाव और उसकी प्रतिक्रिया या शरीर पर उसका अनुभव। संपूर्ण शरीर की व्याख्या अभी चल रही है। सभी साधक श्री सच्चिदानंद प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन लगातार करें। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, प्रकाश, वायु। ब्रह्मांड में समस्त जो आंख से दिख रहा है वह इन 5 तत्वों से ही बना है, चाहे वो फल, फूल, पेड़, पौधे, इंसान, जीव, पक्षी, पहाड़, जो भी आपको नजर आ रहा है, इन 5 तत्व से ही वह प्रकाशित है। इन 5 तत्व का जो बीज है वह 7 चक्र हैं, जो हमें सत्यलोक, इस धरा से सत्यलोक तक लेकर जाते हैं। हम उन 7 चक्रों का भेदन अपने ध्यान की अवस्था के दूसरे भाग में कर रहे हैं। सातों चक्रों में पहला मूलाधार चक्र, जिसके विषय में आपको पहले बता दिया गया है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। ये 5 तत्वों में से अग्नि तत्व से संबंधित रखता है और इसका रंग पीला है। इसको जागृत करना सभी ध्यान साधकों के लिए परम आवश्यक है। यह 6 पंखड़ियों का है और अत्यंत शक्तिशाली है। 6 की 6 पंखड़ियां, हमें इसे जागृत करना होगा। पहले मूलाधार चक्र, संपूर्ण ध्यान की अवस्था में एकाग्रचित होकर मूलाधार चक्र, जो रीढ़ के अंतिम स्थान से थोड़ा सा आगे स्थित है। स्वाधिष्ठान चक्र, जो मूलाधार चक्र के बाद नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के ठीक बीच में स्थित है। अग्नि तत्व से ये संबंधित है और इसका ध्यान करने से पीले रंग का ज्ञान आंख बंद कर कर आपको होगा। वैसे बहुत से राज 7 चक्रों में छुपे हैं। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से
आपसे कुछ ज्यादा नहीं कह पाएगा। जैसे आप हैं वैसे ही ये दास भी अनुभव कर रहा है और श्री नगली निवासी भगवान जी की कृपा का पात्र बना है। आप भी समस्त भक्तजन सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा के पात्र हैं, क्योंकि आप सब पर सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा बरस रही है। गहरी लंबी सांस। सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम श्वासों पर। सो सो शब्द नाम का पूर्ण शक्तिशाली। सो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां अंदर और समस्त विकार हंग के उच्चारण के साथ ही बाहर। सो शब्द बोलते ही पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। सांसों से सो शब्द का अध्ययन ऊपर की ओर खींचें, आज्ञा चक्र पे रुकें और जाने दें हम। सो 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 शांत। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी। आप गर्दन ना झुकाएं। अभी आप पूर्णतः ध्यान में नहीं हैं। आपको अपने शरीर की सुध है। मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए नाम जाप करें। आंखें बंद करेंगे तो मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। रीढ़ के अंतिम स्थान यानी अंतिम छोर पर है। यह 5 तत्वों में से भूमि तत्व से संबंधित है। इसका रंग लाल और 4 पंखुड़ी का कमल है। जब श्वासों से आप जाप करते हैं तो प्राथमिक आपको अंधकार नजर आएगा और जैसे ही आप मूलाधार चक्र का अध्ययन करेंगे, गुदाद्वार को ऊपर की ओर संकुचित करें। श्वास भरें और आप महसूस करेंगे यदि गुदाद्वार चक्र को, मूलाधार चक्र को, तो आपको लालिमा दिखाई देगी यानी लाल रंग। बार बार अध्ययन करने से हमें ये ज्ञात होगा कि हम अपने चक्रों का भेदन कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे, तरह तरह के रंग आपके सामने आएंगे। ये सभी 7 चक्रों से संबंधित होते हैं। बस हम जीव को उसका ज्ञान होना आवश्यक है। ध्यान सहज भाव से ही लगेगा, परंतु सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सब पर है तो हमें ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र, 6 पंखुड़ियों का कमल और रंग पीला है।
पांचों तत्वों में से अग्नि तत्व से ये संबंधित रखता है, इसलिए नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में स्थित है। गुदा द्वार को संकुचित करें, सांस को ऊपर भरें। हम सो हम सो हम सो। समस्त शक्तियां अंदर गुदा द्वार को संकुचित करते हुए ही श्वास को ऊपर की ओर लेकर जाएं। और जब समस्त विकार बाहर करें तो गुदा द्वार को ढीला छोड़ दें, शांत हो जाएं। ये समस्त क्रियाएं लगातार अध्ययन में लें। मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, ये दोनों चक्रों का भेदन लगातार साधना में रहकर करते रहना चाहिए। जो साधक अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं वे प्राथमिक ध्यान करते रहें। ध्यान सहज नहीं है कि आप बैठें और पूर्णता लग जाए। कई कई बरस अभ्यास करने के बाद हम ध्यान में उत्तरणीय होते हैं। परंतु सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा दृष्टि मात्र कुछ ही पल, कुछ ही समय, कुछ ही दिनों में हमें ध्यान में बहुत ऊपर तक ले जाती है और फिर ज्ञान और अन्य सभी चीजें धरी रह जाती हैं। ये ज्ञान केवल तब तक है जब तक हम ध्यान की पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे। जब हम ध्यान की पूर्ण अवस्था में पहुंचते हैं, जरिया तो यही है, सातु चक्र का भेदन। परंतु सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा बिना ज्ञान के भी इन सब का भेदन करा सकती है। ये उनकी दया, दृष्टि और मेहर द्वारा हो सकता है। ये संभव है। शांत हो जाए, श्वासों से नाम जपते रहें। सो हम सो हम सो हम। जब आप मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र का अध्ययन करेंगे तो आपकी रीढ़ में दर्द बंद होगा। ये इसकी पहचान रहेगी। आपके शरीर की समस्त क्रियाएं ध्यान की ओर अग्रसर होंगी। मन एकाग्रचित हो जाएगा। ना रीढ़ में दर्द होगा, ना रीढ़ के अंतिम छोर में। श्वासों से नाम लेते हुए आंखों को कोमलता से बंद रखें। किसी तरह का दबाव ना रहे और बंद आंखों से नाक के अग्रिम भाग को देखने का प्रयास करें। और जब आपकी पुतलियां दोनों एकत्र हो जाएं तो धीरे धीरे ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर संकुचित करें। गुदा द्वार का अध्ययन लगातार श्वासों के नाम से करते रहें। कहने को बहुत सारी विधियां आपको बताई गई हैं, परंतु स्वभाव में जब लाएंगे तो ये सहज भाव से अपने आप होती रहेंगी। प्रिय साधकों, जैसे जैसे सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हो रही है, हम सब ध्यान में एकाग्रचित हो रहे हैं।
शरीर स्थिर, मन एकाग्रचित, यह सबकी स्थिति धीरे धीरे बन रही है। पूरी दृढ़ता के साथ ध्यान में बैठें, शांत। यहां शांत का मतलब किसी भी विचार को अंदर आने से रोकें। यदि आ जाए तो उसका पीछा ना करें। ध्यान में जब हम श्वास से नाम जपते हैं तो हमारी आंखों के आगे प्रथम अंधेरा होता है। जैसे जैसे हम चक्रों का भेदन करेंगे, मूलाधार चक्र यानी अंधकार से लालिमा की ओर, और लालिमा से स्वादिष्ठान चक्र यानी पीले रंग की ओर आंखें अपने आप चलती रहेंगी। समस्त चक्रों का भेदन में कुछ चक्र का भेदन तो हम सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा मेहर द्वारा पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी के 3-4 चक्र सद्गुरुदेव भगवान जी की अपार दया द्वारा ही पूर्ण हो सकते हैं। फिर भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपको अंतिम छोर तक श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा बनी रहेगी तो पहुंचाने के प्रयास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से होगा। आप दृढ़ता से बैठना, निर्धारित समय पर ध्यान में अग्रसर होना है। सोहंग का जाप लगातार सांसों द्वारा करते रहें। हेडफोन का प्रयोग करें, कान को बाहरी आवाज सुनने से रोकें। हृदय की आवाज को महसूस करें। शांत रहकर आपको हृदय की आवाज सुनाई देगी। जब हृदय की आवाज सुनाई दे तो उस पे सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम को विराजमान करें। सो हम, सो हम, सो हम। बहुत से साधक हृदय जाप कर रहे हैं और बहुत से अजपा जाप तक पहुंच चुके हैं। अजपा जाप यानी जपना नहीं है, ऐसा नहीं है, अपने आप जपा जाता है। जैसे किसी भी संगीत या धुन को आप बहुत पसंद करते हैं तो समस्त दिन में वह आपके मन में अंदर अपने आप चलता रहता है। उस संगीत को आप याद नहीं कर रहे, बस वह आपको अच्छा लगा और मन को भा गया और सारे दिन उसकी धुन में मस्त रहे। अगला दिन हुआ तो आप भूल गए। ऐसे ही अजपा जाप, जहां आपका मन शांत और एकाग्रचित हुआ, हृदय की गति सुनाई दी, नाम जपना शुरू किया, तो यह आपके पूर्णता जीवन रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप जपता रहेगा। यानी अब आप नाम जप नहीं रहे, हृदय और मन अपने आप नाम जप रहा है। आप अपनी समस्त इंद्रियों से बाहरी कार्य कर रहे हैं और नाम अंदर चल रहा है। इसे अजपा जाप कहते हैं।
कृपा, बिना जपे जपना, आ जा पा, जपा नहीं फिर भी हृदय में चल रहा है। यहां तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। आप अभ्यास करते रहें और निश्चित ही आप इस स्थान तक पहुंच जाएंगे। शांत चित मन, एकाग्र चित शरीर, सो हम नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। शांत हो जाए, अत्यंत शांति की ओर गर्दन को सीधा रखें, विचारों को ना आने दें। बस एक ही काम जो मेन है, ध्यान में विचार को रोकना। मन की चंचलता स्वयं ही स्थिर होगी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, बार बार आपसे एक ही बात कही जाती है कि ध्यान में आप शांत चित्त होकर बैठें। ये आपका निज अनुभव है। इस अनुभव को केवल आप ही करेंगे। आपका सगा संबंधी, प्रिय मित्र, कोई भी इस कर्म में शामिल नहीं हो सकता। ये वह पढ़ाई है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही उत्तीर्ण होते जाएंगे। अकेला ही आपको चलना है। श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से ये दास सेवा में है और आज की ध्यान की क्लास में अपनी वाणी को विश्राम देगा। आप निरंतर अभ्यास में रहें। साधना अनुभव का विषय है, अनुभव करते चलें।